हाँ, तो आज अपन पढ़ेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये अपना समास नंबर 4 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ तो रहे हो ना, समास को अच्छे से साथ के साथ पढ़ लेना। कर्मधारय समास बहुत इंपॉर्टेंट समास है, बहुत डीपली स्टडी कराऊंगा इसके अंदर। परिभाषा डेफिनेशन देखते हैं अपन, तो वो हो जाएगी कि इस समास का पहला पद या फिर एक पद, ठीक है, पहला पद विशेषण, विशेषण को आप उपमान भी बोल सकते हो। ठीक है, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। बताता हूं पूरा मीनिंग। विशेष्य का मतलब उपमेय, उपमेय भी बोल सकते हो, एक ही बात है। आपको अगर उपमान और उपमेय याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, विशेषण और विशेष्य बोल देना। ठीक है, ये शय हो, ठीक है, विशेष्य होता है। बताता हूं मतलब क्या है इसका। ठीक है, यानी कि पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। इसका मतलब ये कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा होता है। खास बात ये है, जैसे मैं एग्जांपल लूं, एक उदाहरण लूं, और उदाहरण मैंने लिया नील कमल। पूरी बात सुनना, फिक्स एग्जांपल भी वही आते हैं एग्जाम आपके। कितना इजी, अच्छे से पढ़ोगे तो डेफिनेशन परिभाषा अच्छे से याद कर लेना। नील कमल, तो क्या इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? ये तो समास है और ये समास विग्रह है, समास विग्रह। तो नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। अब मेरी बात सुनो, नीला है जो कमल, ये पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, मतलब कमल कैसा है? नीला है। अगर ये नहीं पता चलता तो इसकी विशेषता नहीं, खास बात नहीं थी, है ना। तो यानी कि नीला है जो कमल, बस ये मतलब पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा होता है, फिर पहला पद जो उपमान होता है दूसरे की उपमेय बता रहा होता है। समझ पा रहे हो? उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, पीतांबर, ठीक है, मतलब पीला है जो अंबर। अंबर का मतलब होता है वस्त्र, ठीक है, अंबर का क्या मतलब होता है? वस्त्र। तो पीतांबर का क्या समास विग्रह हो गया? पीत का मतलब पीला, पीला है जो अंबर। वैसे यहां पे लो नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और अपने लिया अल्पाहार, अल्पाहार यानी कि अल्प है जो आहार। आहार का मतलब जैसे खाना मान लो, अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा है जो आहार, ठीक है। ऐसे ही अपन बात कर सकते हैं अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक यानी कि अल्प है जो संख्या, संख्यक मत कर देना, संख्या, संख्या। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इनमें क्या गलती हो जाती है, स्टूडेंट क्या कर देंगे, अल्प है जो संख्यक, संख्यक कुछ होता ही नहीं है, अल्प है जो संख्या, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन अरुणाचल, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। एग्जाम पे यहाँ पर इसमें करते हैं गलती स्टूडेंट। कैसे? अरुणाचल प्रदेश, वैसे तो स्टेट का नाम है, लेकिन अरुणाचल का होगा अरुण है जो अचल, ठीक है, अरुण है जो अचल। अब मेरी बात सुनो, अरुण का मतलब होता है लाल और अचल का मतलब होता है पर्वत। बात समझ में आ गई? अरुण का मतलब होता है लाल और अचल का मतलब होता है पर्वत, यानी कि लाल है जो पर्वत। ऐसे एग्जांपल लेते हैं अपन उच्चायोग, उच्चायोग यानी कि उच्च है जो आयोग, ठीक है। एग्जांपल अपने महर्षि, महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। ऐसे खूब एग्जांपल बन सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो काफी इजी है ये समास कौन सा था? कर्मधारय। कर्मधारय में कुछ टाइप्स है, ये तो डेफिनेशन थी, ठीक है। इसका पहला पद विशेषण यानी उपमान था, दूसरा पद विशेष्य उपमेय होता है, और ये कुछ मैंने एग्जांपल लिए। अब इसमें एक टाइप और है, मतलब एक तरीके से और होता है, ठीक है। और वो टाइप फर्स्ट डालो, इसी में एक फर्स्ट टाइप है, और वो डालो मध्य पद लोपी कर्मधारय समास। पहले मेरी बात सुनो, एग्जाम में आपके सिर्फ इतना सा आएगा कर्मधारय समास, है ना, लेकिन ये इसका टाइप अलग से नहीं पूछेगा, इतना आपका लेवल नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, ये टाइप जो बता रहा हूं ना मैं,
इनकी डेफिनेशन अलग से नहीं होती। मध्य पद लोपी का मतलब इसमें बीच का पद लोप हो जाए, लेकिन ये इसके टाइप है। तो ऐसे एग्जाम्पल भी आपको दिखेंगे तो मतलब ये क्रमधारय समास ही है। समझ गए? ओके, मेरे कहने का मतलब ये, जैसे मैं एग्जाम्पल लूं और ये ऐसे एग्जाम्पल होंगे टॉप जो हमेशा हर स्टूडेंट गलती करता ही करता है। मैंने कहा अश्रु गैस, पूरी बात सुनो। मैंने कहा गुड़धानी, ठीक है। मैंने कहा जलयान, जलयान। मैंने कहा जेब घड़ी, ठीक है। ठीक है, मैं कहूं ये कुछ 3-4 एग्जांपल ये। अब देखना बहुत गलतियां करोगे इसका समास वगैरह करने में, क्योंकि सब अलग अलग है। बस बीच का पद लोप हो जाएगा। कैसे? अश्रु कैसे, तो समास वगैरह क्या होगा? अश्रु का मतलब समझते हो आंसू, तो अश्रु लाने वाली गैस। अश्रु लाने वाली गैस का मतलब जिस गैस को छोड़ने से अश्रु मतलब आंसू आ जाए। तो अश्रु, अश्रु श्रेय लिखना जानते हो ना, तो समझ है ना, अश्रु लाने वाली गैस। वैसे ही गुड़धानी, तो इसका देखो ये सब अलग अलग है, ये थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। गुड़धानी मतलब गुड़ में मिली हुई धानी, गुड़ में मिली हुई धानी। अब सुनो, क्या आपने सोचा भी था कि आप ऐसा बनाओगे? क्योंकि ये मिस्टेक हो जाएगी वरना। गुड़ में मिली हुई धानी, धानी का मतलब है यहाँ पर जो अनाज दान कोई जो गुड़ में मिला हुआ हो, तो गुड़ में मिली हुई धानी गुड़धानी कहलाती है। जलयान, आप बहुत गलती करोगे। जल पर चलने वाला यान, क्या सोचा भी था? सोचोगे, आंसर लिखने के बाद दिमाग में आपके भी ये आंसर आएगा, हाँ यार सही है। मतलब जल पर, जो जल के ऊपर चलता है, जलयान कहलाता है। तो ये समास विग्रह, इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं लिखते, बस ये बीच के पद गायब हो गए। देख लो, ये समास विग्रह यह था, ये पद लाओ, मतलब सिर्फ अश्रु और गैस, ये गायब। गुड़ धानी, इसे बोलते हैं मध्य पद लोप, मतलब बीच का पद लोप हो जाना, इसे कहते हैं। समझ पा रहे हो? जल यान, लेकिन पर चलने वाला गायब, किसमें? समास में। ये तो समास विग्रह है। फिर जेब घड़ी, तो इसमें क्या आएगा? जेब में रखी जाने वाली घड़ी, जेब में रखी जाने वाली घड़ी। तो देखो, जेब और घड़ी, बीच वाला पूरा पोर्शन डिलीट, मतलब लोप। लोप का मतलब क्या होता है? खत्म होना, ठीक है। ऐसे ही मैं बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लूं, बहुत ही प्यारा सा, रसगुल्ला, ठीक है। रसगुल्ला, आप पक्की बात है गलती करोगे। क्या बताओ, मन में सोचो थे क्या इसका समास वगैरह होगा, ठीक है। इतना टाइम में सोच लिए। इसका मतलब है रस में डूबा हुआ गुल्ला। सोचा भी था क्या? बहुत कम सोचा होगा, पक्की बात है। रस में डूबा हुआ गुल्ला रसगुल्ला होता है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही एग्जांपल में अपने एक और लिया, बहुत इजी सा, वो है रेलगाड़ी। और हर कोई गलती करता है, खूब सारे गांव में सुना होगा, रेल आ गई। रेल का मतलब एक्चुअल में पटरी होता है। समझ पा रहे हो क्या? रेल का मतलब जो लोहे की पटरी होती है, जिसके ऊपर रास्ते होते हैं, चीले होते हैं, चीले। समझ पा रहे हो ना, मारवाड़ी लैंग्वेज में उसको चीले बोलते हैं। तो जो चीले होते हैं ना, जो लोहे पटरी, उसके ऊपर ट्रेन जो चलती है। तो ध्यान रखना, रेल का मतलब क्या है? पटरी। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये बहुत मिस्टेक होती है बोलने में। तो रेल के ऊपर जो चलती है ना वो गाड़ी, रेल मतलब पटरी, समझ गए, जो लोहे की बनी होती है। तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये होती है रेलगाड़ी, ठीक है। अब एक थोड़ी दही बड़ा और लिखा था, हाँ, दही बड़ा। दही बड़ा क्या होगा? दही में डूबा हुआ बड़ा, है ना, इजी। डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। तो ये है जिसमें मध्य पद लोप हो जाता है, ठीक है। जैसे देख लो, बोलेंगे रेलगाड़ी है लेकिन मध्य पद लोप हो गया, रसगुल्ला है बीच का पद लोप हो गया, ठीक है। तो ये कुछ मेरा बताने का सेंस था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम में जब आएंगे तो आपको दिमाग में रहना चाहिए क्रमधारय समास का टाइप है। मतलब ऐसा एग्जाम्पल जब भी आ जाएगा तो आपको समास वगैरह ऐसा करना है। अच्छा, मैं जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आई हुई है, इन्हीं में से आएगा आपके, तो पक्की बात है इन्हीं एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल आ जाएगा सीधा सीधा। और फिर जब टेस्ट लूंगा ना तो रही फिर जो बच गए वो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। ऐसे ही इस क्रमधारय समास में एक टाइप और है, टाइप नहीं कह सकता मैं, वैसे एग्जाम्पल ही कह सकता हूँ कि इसमें क्या होता है कि अपन इतनी देर क्या पढ़ रहे थे कि विशेषण और विशेष्य, लेकिन इसमें उल्टा ऐसा भी होता है जिसमें उपमेय यानी कि विशेष्य पहले आता है उसके बाद विशेषण आता है। ऐसे एग्जाम्पल भी आएंगे, वो भी क्रमधारय समास होगा। और ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
फिक्स एग्जाम्पल होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इन्हीं में से उठ के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रमुख, तो इनमें क्या लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि उपमेय, ये कैसे पता चल रहा है कि विशेषण पहले है विशेष बाद में। तो देखो चंद्रमुख, अब यहाँ पर मुख बाद में चंद्र पहले, यानी कि चंद्रमा के समान मुख या फिर चंद्र रूपी मुख। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले पूरी बात सुनना। चंद्रमा के समान मुख, मुख मतलब फेस, चेहरा, तो यानी कि चंद्रमा के समान मुख, इसका मतलब है कि तो जो जिसकी विशेषता बताता है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर मुख की विशेषता बता रही चंद्रमा के समान, तो यहाँ पर चंद्रमा क्या हो गया, विशेष्य, और मुख है विशेषण, जिसकी, विशेषण जिससे विशेष्य, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ पर चंद्र पहले मुख बाद में, जबकि मुख इतनी देर अपन ने जो एग्जाम्पल लिए थे फर्स्ट पे शुरुआत में, उसमें क्या था, पहले विशेषण था, समझ गए, ओके। जैसे कमल नयन, तो यानी कि कमल के समान नयन, कमल के, नयन का मतलब आंखें, ठीक है, नयन का मतलब आंखें, आइस। चरण कमल, तो चरण, इसमें आप दो तरीके हैं, रूपी भी लिख सकते हो, चरण रूपी कमल, ठीक है। संसार सागर, तो संसार रूपी सागर, रूपी का मतलब के समान जैसा। विद्याधन, तो विद्या रूपी धन। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न, स्त्री के समान रत्न। भव रूपी, ध्यान रखना भाव सागर है बट यहाँ भव आएगा, भव रूपी सागर। भव का मतलब होता है संसार, भव का मतलब क्या होता है, संसार, पूरा संसार, वर्ल्ड। तो ये कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें विशेष्य पहले विशेषण बाद में आता है, याद रह जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक लास्ट टाइप और है ना, मैंने आपको कहा था मैं पूरा लेवल के लेके जाऊंगा, जिसने मुझे समझ लिया पक्का टारगेट 90 प्लस का हो जाएगा। तो इसकी लास्ट टाइप है क्रमधारी की, और उसे बोलते हैं उभय पद। उभय आपने सुना होगा, उभयचर, जैसे मेंढक को उभयचर बोला जाता है, जो दोनों जगह पानी और बाहर दोनों जगह, वही वाली बात है। उभय पद का मतलब दोनों पद, दोनों पद। तो ध्यान रखना, दोनों पद विशेषण, ये एक टाइप है उसी की, विशेषण कर्मधारय समास। काफ़ी इजी है, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत इजी है, और ये लेवल पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक है, चाहे कितना एग्जाम दे लेना आप, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। उभय पद यानी कि दोनों पद विशेषण, जिसमें जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा देवर्षि, पूरा सुना अच्छे से। देवर्षि का होगा जो देव हैं, जो देव हैं, जो ऋषि हैं, इसका ऐसे समास विग्रह होगा, बताता हूं कैसे। जो देव हैं, जो ऋषि हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये होता है कि उस नाम से दो मीनिंग आते हैं, जैसे देव भी अच्छा वर्ड है और ऋषि भी अच्छा वर्ड है, दोनों ही मतलब क्या, जो देव है वो ऋषि है। ऐसे मैं कहूँ राजर्षि, राजर्षि यानी कि जो राजा हैं, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेते हैं अपन। सपोज गोरा गठ, ठीक है, गोरा गठ। एक सुना होगा आपने लाल चट, ये दो टे के नीचे टे है, ठीक है, लाल चट। जो गोरा है, जो गठ है, ठीक है, जो गोरे हैं, जो गठ है। जो लाल हैं, जो चट है। एक एग्जांपल लो, मोटा ताजा, ठीक है, मोटा ताजा। जो मोटा है, जो ताजा है। तो ये होते हैं जिसमें दोनों ही पद विशेषण मतलब हो रहे हो, दोनों आपस में विशेषता बताते हो। जो देव हैं, जो ऋषि हैं, जो राजा हैं, जो ऋषि हैं, जो गोरा हैं, जो गठ हैं, जो लाल हैं, जो चट हैं, जो मोटा है, जो ताजा है ना। तो इस तरीके से बहुत ही शानदार शानदार सा ये क्रमधारी समास था कंप्लीट। अब अपन पढ़ते हैं पांचवा समास, बहुव्रीहि समास। ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास बहुत ईजी है। इसकी डेफिनेशन की अपन अगर बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी कि इस समास में दोनों ही पद, दोनों कौन सा, प्रथम और द्वितीय, ठीक है, जिसको उत्तर और पूर्व पद बोलते हैं अपन। दोनों ही पद प्रधान न होकर, मतलब दोनों ही पद प्रधान नहीं होते इसके अंदर, प्रधान न होकर
या फिर ऐसे लिख, दोनों पद प्रधान नहीं होते। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है, दोनों पद प्रधान नहीं होते, ठीक है, तथा दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का मतलब तीसरा पद, भाई दो तो ये हो गई, वो अन्य तीसरा होगा, किसी अन्य पद की विशेषता बताते हैं, ठीक है, विशेषता बताते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाता है। मतलब मैं आपको रफली एक तरीके से याद कराने का तरीका बताऊं कि जितने भी भगवानों वाले होंगे ना, जितने भी भगवानों के एग्जाम्पल होंगे अपने, सारे के सारे एग्जाम्पल बहुव्रीहि समास के होते हैं। बस ये मेरे ट्रिक है आपके पास कि जब भी कोई भगवान वाला एग्जाम्पल आ जाए तो आप ये समझ लेना कि ये तो बहुव्रीहि समास है। अगर पहचान पूछे तो, और पहचान आपकी आएगी, एग्जाम्पल देगा, पूछेगा कौन सा समास है तो इजीली पहचान लो उसको, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं 15-20 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, उनको समझ लेंगे, बस अपना बहुव्रीहि समास कंप्लीट, ठीक है। तो ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, फिर मैं टेस्ट लूंगा तो और एग्जाम्पल प्रोवाइड करा दूंगा, बस सीधे सीधे याद कर लो। मतलब जितने भी भगवान जी से रिलेटेड है ना, वो सारे के सारे अपने क्या होंगे, बहुव्रीहि समास होगा। पहली पहचान तो ये है, समझ में आ गई पहचान। एग्जाम्पल है घनश्याम, यानी कि घन के समान श्याम है जो, घन का मतलब होता है बादल, ठीक है, घन के समान श्याम है जो मतलब कृष्ण। फिर नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव। दशानन, 10 आनन है जिसके, आनन का मतलब होता है सिर, ठीक है, 10 आनन जिसके रावण। गज, आपको ये पूरा लिखना है, अर्थात रावण अर्थात गणेश, ठीक है। फिर गजानन, गज के समान आनन है जिसके, आनन का मतलब समझ गए सिर, और गज का मतलब हाथी, तो हाथी के समान मुख वाला सिर वाले जिसके, अर्थात गणेश। त्रिलोचन, 3 है, लोचन का मतलब होती है आंखें, तो 3 है लोचन जिसके, अर्थात शिव। हंसवाहिनी, सरस्वती मैया, पता है ना, हंस उनका वाहन है, हंस है वाहन जिसका, सरस्वती, देखा होगा फोटो में। महावीर, महान है जो वीर, वो हनुमान है। दिगंबर, दिशाएं ही हैं जिसके, अंबर मतलब होता है वस्त्र, तो दिशाएं हैं जिसके अंबर, यानी कि वस्त्र, अर्थात शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, भुजाएं मतलब हाथ, यहाँ पर भुजाएं का मतलब साइड्स नहीं है, यहाँ का मतलब है हाथ, तो 4 भुजाएं हैं जिसके, अर्थात विष्णु। ऐसे बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं होने को, लेकिन ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल है जो आपके पक्के इन्हीं में से मिलेगा आपके, ठीक है ना। अच्छी मेहनत करना। अब एक लास्ट समास बचा अपना तत्पुरुष समास, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए उसको अपन अलग से पढ़ेंगे। अच्छी मेहनत करो, ओके।